जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। कथा प्रारंभ करते हैं। मीरा यूं श्याम कुंज में अपने गिरधर को रिझाने के लिए प्रतिदिन ही गाती थी, पर आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राज मंदिर में सार्वजनिक रूप से उसने पहली बार ही गायन किया। सब घर परिवार और बाहर के मीरा की असाधारण भक्ति और संगीत प्रतिभा देख आश्चर्यचकित हो गए। अतिशय भावुक हुए दूधा जी को प्रणाम कर मीरा बोली, बाबू साहब, मैं तो आपकी हूँ, जो कुछ है वह तो आपका ही है, और रहा संगीत, वह तो बाबा का प्रसाद है। मीरा ने बाबा बिहारी दास की ओर हाथ जोड़कर बोला। थोड़ा रुककर वह बोली, अब मैं जाऊं बाबा? जाओ बेटी, श्री किशोरी जी तुम्हारा मनोरथ सफल करे, भरे कंठ से बाबा ने आशीर्वाद दिया। सभी को प्रणाम कर मीरा अपनी सखियों दासियों के साथ श्याम कुंज चल दी। बाबा बिहारी दास जी का आशीर्वाद पाकर वह बहुत प्रसन्न थी, फिर भी रह रहकर उसका मन आशंकित हो उठता था। कौन जाने प्रभु इस दासी को भूल तो न गए होंगे, किंतु नहीं, वह विशंबर है, उनको सब खबर है, पहचान है। आज अवश्य पधारेंगे अपनी इस चरणाश्रिता को अपनाने। इसकी बाह पकड़कर भवसागर में डूबी हुई को ऊपर उठाकर आगे की कल्पना कर वह आनंद अनुभूति में खो जाती। सखियों दासियों के सहयोग से मीरा ने आज श्याम कुंज को फूल मालाओं के बंदरवार से अत्यंत सजा दिया था। अपने गिरधर गोपाल को बहुत आकर्षक श्रृंगार किया। सब कार्य सुंदर रीति से कर मीरा ने तानपुरा उठाया। आए मिलो मोही प्रीतम प्यारे, हमको छोड़ भय क्यों न्यारे, बहुत दिनों से बाट निहारूं, तेरे ऊपर तन मन वारूं, तुम दर्शन को मोह मन माही, आए मिलो कृपा कर साई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आए दरस देव सुख के सागर। मीरा की आंखों में आंसू की छड़ी लग गई। रोते रोते मीरा फिर गाने लगी। चंपा ने मृदंग और मृदुला ने मंजीरे संभाल लिए। जोहोने गोपाल करूं ऐसी आवत मन में, अवलोकत बारिज बदन विवश भई तन में, मुरली कर लकुट लेऊ पीत बसन धारूं, पंछी गोप भेष मुकुट गोधन संग चारूं, हम भई गुल काम लता वृंदावन रैना, पशु पक्षी मरकट मुनि श्रवण सुनत बेना, गुरुजन कठिन कानी कासोरी कहिए, मीरा प्रभु गिरधर मिली ऐसो ही रहिए। गान विस्मित हुआ तो मीरा के निम्लित पलकों तले लीला सृष्टि विस्तार पाने लगी। वह गोप सखा के वेश में आंख पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। उसके हाथ में ठाकुर को ढूंढते ढूंढते कभी तो वृक्ष का तना, कभी झाड़ी के पत्ते और कभी गाय का मुख आ जाता है। वह थक गई, व्याकुल हो पुकार उठी, कहाँ हो गोविंद? आह, मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। श्याम सुंदर, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। मीरा श्याम कुंज में ठाकुर के आने की प्रतीक्षा में गायन कर रही है। उसे लीला अनुभूति हुई कि वह गोप सखा वेश में आंखों पर पट्टी बांधे श्याम सुंदर को ढूंढ रही है। तभी गढ़ से तोप छूटी। चार भुजानाथ के मंदिर में नगाड़े संग सहनाई एक साथ बज उठे। सामवेद स्वरों में उठती जय ध्वनि से दिशाओं को गुंजा दिया। चार भुजानाथ की जय, गिरधर लाल की जय। उसी समय मीरा ने देखा जैसे सूर्य चंद्र भूमि पर उतर आए हों। उस महाप्रकाश के मध्य शांत स्निग्ध ज्योति स्वरूप मोर मुकुट पीताम्बर धारण किए सौंदर्य सुषमा सागर सांग सुंदर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वे आकर्ण दीर्घ दर्घ, उनकी वह हृदय को मथ देने वाली दृष्टि, वे कोमल अरुण अधर पल्लव, बीच में तनिक उठी हुई सुघड़ नासिका, वह स्पृहा केंद्र विशाल वक्ष, पीन प्रलभ भुजाएं, कर पल्लव, बिजली सा कौंधता पीताम्बर और नुपुर मंडित चारु चरण। एक दृष्टि में जो देखा जा सका, फिर जो दृष्टि तीखी धार कटार से उन नेत्रों में उलझकर रह गई। क्या हुआ, क्या देखा, कितना समय लगा, कौन जाने।
समय तो बेचारा प्रभु और उनके प्रेमियों के मिलन के समय प्राण लेकर भाग छूटता है। इतनी व्याकुल क्यों? क्या मैं तुमसे कहीं दूर था? श्याम सुंदर ने स्नेह भरे स्वर से पूछा। मीरा प्रातःकाल तक उसी लीला अनुभूति में मूर्छित रही। सुबह मूर्छा टूटने पर उसने देखा कि सखियां उसे घेर करके कीर्तन कर रही हैं। उसने तानपुरा उठाया। सखियां उसे सचेत हुए जानकर प्रसन्न हुई। कीर्तन बंद करके वे मीरा का भजन सुनने लगी। म्हारा ओ गड़िया घर आया जी, तन की ताप मिटी सुख पाया, हिल मिल मंगल गाया जी। धन की धुनी सुनी मोर मगन भया, यूं मेरे आनंद छाया जी। मगन भई मिल प्रभु अपना सो, होकर दर्द मिटाया जी। चंद को निरख कुमुद फूले, हरिस भई मेरी काया जी। रग रग शीतल भई मेरी सजनी, हरि मेरे महल सिधाया जी। सब भक्तन का कारज कीना, सोई प्रभु मैं पाया जी। मीरा भी हरनी शीतल भई, दुख द्वंद दूर नसाया जी। म्हारा ओ घड़िया घर आया जी। इस प्रकार आनंद ही आनंद से अरुणोदय हो गया। दासियां उठकर उसे नित्य कर्म के लिए ले चली। जय हो, जय मीरा गोपाल, जय राधा माधव। हरि बोल, हरि बोल।